तो फिर आप पाएंगे कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आप इजीली डिकोड कर पा रहे हो। तो जब हमारे सामने कोई प्रश्न ऐसा लगता है जैसे भाषा बहुत जटिल है, यूपीएससी लैंग्वेज गेम भी खेलती है, भाषा जटिल होता है, प्रश्न ऐसा लगता है जैसे बहुत डिफिकल्ट है, हम प्रश्न को डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी समझ हमें नहीं है। देखो कई सालों पहले, आज से देखो यूपीएससी एग्जाम का जो एक ट्रेंड है वो क्या है कि सिलेबस तो लगभग लगभग वही रहता है, थोड़ा बहुत कभी मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे 2012 एंड ऑनवर्ड्स मैप के क्वेश्चंस जो हैं इनको पूछने के तरीके में बदलाव आया है, लेकिन जो प्रश्नों का नेचर होता है वो बदलता रहता है। मैंने क्या देखा कि लंबे समय काल से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो भी टीचर्स हैं वो आमतौर पे कुछ एक डायमेंशंस को उन्होंने चुन लिया है और लगातार वो पढ़ाए जा रहे हैं। मतलब जैसे शहरी जीवन, आर्थिक जीवन, व्यापार वाणिज्य की दशाएं, थोड़ा धर्म वर्म के बारे में बता दिया, समाज के बारे में बता दिया, और ऐसा लगता है जैसे ऑप्शनल हो गया। वाकई नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस को पूछे जाने की टेंडेंसी बदली है। और होता क्या है कि जैसे कोई एक रिनोवेंट टीचर है, जब वो पढ़ाता है तो एक भीड़ होती है टीचर्स की जो उसकी नकल कर लेते हैं। मैंने कहा कि बच्चे अलग अलग पॉकेट्स में बटे हैं, जो कुछ एक टीचर्स के ही नोट्स को लगातार पढ़ते हैं, उसी पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। और इंडिपेंडेंट लर्निंग है भी नहीं कि बच्चे यहाँ पे अलग अलग बुक्स पढ़ें, और मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ों को बड़ा ही डायनेमिक होना चाहिए। कोई भी ऑप्शनल अच्छा या बुरा नहीं होता है। अगर उस ऑप्शनल में समय के साथ साथ आप चीज़ों को क्या करते चले जाएं, बेहतर बनाते जाएं, इनोवेट करते चले जाएं, तो कोई भी ऑप्शनल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई आइंस्टीन का फॉर्मूला लगता है। तो अभी जो सिलेबस है और उस सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो भाषा को आप पकड़ लीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो एक अलग ही तरह, मतलब यूपीएससी ऑप्शनल पढ़ाने के नाम पे जो क्या कहते हैं उसको, मन को बहलाने वाले कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप हिंदी माध्यम में परीक्षा दे रहे हो तो भाषा पे भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि हम भाषा से भी खेलते हैं प्रश्नों का उत्तर लिखने में, तो भाषा भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि बहुत ही संश्लिष्ट और जटिल भाषा का प्रयोग करना है। अच्छा, जब मैं हिंदी बोल रहा हूं तो आपको हो रहा है, ऐसा फील हो सकता है कि जटिल भाषा है। नहीं, हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ गए। तो आपको क्या करना है,